हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग इस सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग एडिटेरिया के बिहार स्पेशल के जितने भी इस बुक में प्रैक्टिस सेट हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 41 प्रैक्टिस सेट तक कवर कर लिया है। आज हम लोग 42 प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें खास के वो पीवाईक्यूज रहते हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हो। अब आज जो हम लोग लेकर आ रहे हैं 41 प्रैक्टिस सेट 42 प्रैक्टिस सेट का, तो वो 48वीं से 52वीं में पूछा गया सवाल है बीपीएससी में। ठीक है, और ये बिहार स्पेशल से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने 41 तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको ईजिली देख सकते हैं। तो आज हम लोग 42 प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। ये 10 मिनट शो चलता है जिसमें 10 मिनट में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को क्या करते हैं, कवर करते हैं। 10 मिनट के अंदर में ही हो जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है तो ये किससे कम है? तो ये झारखंड से क्या है, अधिक है। ठीक है, मतलब झारखंड से भी क्या है, यहाँ अधिक है। झारखंड में क्या है, बिहार से कम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। कब किया गया? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारा, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है, कृषि है। ठीक है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, जो कि कृषि के लिए क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन 4 है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया था। और कब किया था? तो 1917 में किया था, 1917 में। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, कौन से पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी का। जो पहले पीढ़ी का बोधि वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको शशांक ने क्या कर दिया था? कटवा दिया था। किसने कटवा दिया था? शशांक ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये बिहार के राजगीर में है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है, विख्यात है, नव नालंदा महाविहार। क्वेश्चन 8 है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 9 है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो ये कहाँ है? हाजीपुर, बिहार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो कौन सी? गंडक परियोजना ही क्या है, इन दोनों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ठीक है, दोनों लाभ लेते हैं इससे, दोनों राज्य। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? कितना प्रतिशत? तो 8%। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8%। क्वेश्चन 12 है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? कितना? तीसरा। ठीक है, तीसरा जो है 2001 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो कौन है वो? बिहार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे किया था? मलिक जानी को। किसको किया था? मलिक जानी को। ये जो सवाल है ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। और कब हुआ था ये एग्जाम? तो 2008 में हुआ था, यानी कि 2011 के जनगणना से भी पहले का है ये। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पीवाईक्यूज है। ठीक है, पीवाईक्यूज है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो है 2008 का क्वेश्चन है, उस वक्त 2011 का जनगणना तो हुआ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो ये 1532 में किया था। क्वेश्चन 16 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? तो 1576 में मिलाया था। क्वेश्चन 17 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब की? तो 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को। दो संधि होता है, एक 12 अगस्त को होता है और एक 16 अगस्त को होता है। 16 अगस्त को अवध के साथ होता है और 12 अगस्त को मुगल के साथ होता है। क्वेश्चन 19 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में किया गया था, जिसको हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 20 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? ये पटना की थी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ये 1942 में दिया था इन्होंने, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इनको किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था?
तो महात्मा गांधी थे, और ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। पहली बार इसमें सत्याग्रह का भी प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन 24 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये रांची है, ठीक है, रांची के झारखंड यानी कि इलाका में। क्वेश्चन 25 है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हैं, कौन से पार्टी से? तो सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लोकनायक भी बोलते हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं। क्वेश्चन 26 है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। और पटना से किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। पटना से किसने किया था? पीर अली ने, जो एक पुस्तक क्या थे? विक्रेता थे, पुस्तक बेचने वाले। क्वेश्चन 27 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? जेपी नारायण, जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 28 है, पाटलिपुत्रा का संस्थापक था, कौन था? तो उदयन था, ठीक है, जिसको हम लोग उदायन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो इसका क्या हो जाएगा? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी 48 से 52वीं तक पूछा गया सवाल था बीपीएससी में, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? कवर कर लिया, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 43 करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है 41 तक, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।